डोवडी सवियन सीरीज के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हुतियांडी को तो उस एंशिएंट गॉड मैंशन की लोकेशन का क्लू मिल गया था और अब सियावियान भी जियानयान एकेडमी में जाने वाला था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अब जियानयान एकेडमी में न्यू बैच का वेलकम किया जा रहा था, जहाँ सियावियान के बड़े से स्टैचू के सामने हुजिया, एल्डर सूचियान और वुहाओ खड़े हुए थे। अपने सामने खड़े हुए न्यू स्टूडेंट्स को देख के एल्डर सूचियान बोलते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस बार के बैच में उसके जैसा कोई ब्रिलियंट बच्चा होगा या नहीं? एल्डर सूचियान की बात सुन के हुजिया थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोलती है ऐसी भी क्या खास बात थी उसमें जो आपको अभी भी उसके जैसा ही कोई स्टूडेंट चाहिए? हुजिया को थोड़े गुस्से में देख वुहाओ उसके कान में बोलता है, क्या तुम अभी भी उस लड़के के बारे में सोच रही हो? ये सुन के हुजिया को और ज्यादा गुस्सा आ गया था, दूर रहो मुझसे। फिर हुजिया सियावियान के स्टैचू को देखते हुए बोलती है, पता नहीं अब जूनर और वो क्या कर रहे होंगे और कितने पावरफुल हो गए होंगे। तभी उन सबके सामने आसमान में कुछ रेड ब्लैक कलर के पोर्टल्स ओपन होने लगे थे, जिन्हें देख के एल्डर सूचियान चौंक गए थे। ये क्या चीज है? लेकिन फिर इन लोगों के समझ पाने से पहले ही सियावियान का वो बड़ा सा स्टैचू एक धमाके के साथ टूट के बिखर गया था। उस स्टैचू के बड़े बड़े टुकड़े नीचे खड़े हुए स्टूडेंट्स पे गिरने लगे थे, जिनसे बचने के लिए उनमें अफरा तफरी सी मच गई थी। लेकिन उन लोगों को सिर्फ स्टैचू के टूटे हुए टुकड़ों से ही नहीं बचना था, क्योंकि अगले ही पल उन पर रेड डार्क डोज से भरे हुए अटैक्स भी होने लगे थे। ये सब देख के एल्डर सूचियान शॉक्ड हो गए थे। फिर वो चिल्ला के बोलते हैं, ये हो क्या रहा है? सभी एल्डर्स, फ्रेशर्स बच्चों को बचाओ इन हमलों से। और उनके ऐसा बोलते ही हुजिया एक्शन में आ गई थी और उसने अपनी डोची से एक बैरियर बना दिया था। मैं यहाँ पे बता दूं कि इस टाइम एल्डर सूचियान 2 स्टार डोवजुन लेवल पे है, हुजिया अभी न्यू डोवजुन बनी है और वुहाओ 1 स्टार डोवजुन लेवल पे है। हुजिया ने अपनी डोची से बैरियर बना तो दिया था, लेकिन उसका वो बैरियर उस रेड ब्लैक डार्क डोची का एक अटैक भी झेल नहीं पाया था और उसका बैरियर टूटने के साथ साथ हुजिया भी चौंकते हुए पीछे गिरती चली गई थी। लेकिन वहां मौजूद फ्रेशर्स को बचाने के लिए एल्डर सूचियान ने अपनी पूरी जान लगा दी थी और वो अभी भी अपनी डोची के प्रोटेक्टिव बैरियर से उन अटैक्स को रोकने में कामयाब हो रहे थे। लेकिन फिर जल्दी ही वो उस डार्क डोची को फील करके चौंक गए थे। ये डोची तो एक डेथ और डिस्ट्रक्शन से भरी हुई है, इसका मतलब ये। फिर हमें वहाँ पे एक बड़े से पोर्टल से बाहर आते हुए दिखाई देते हैं बहुत सारे हुक्लियान के लोग, जिनको लीड कर रहे थे 2 बूढ़े, हुची जो बैंसेंग लेवल पे है और हुयू जो 1 स्टार डोसेंग लेवल पे है। इनके साथ और भी बहुत सारे डोवजुन वहाँ खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। इनमें हुची हंसते हुए बोलता है, ये क्या, यहाँ ब्लैक कॉर्नर रीजन में तो एक बच्चों का स्कूल भी है। फिर हुयू बोलता है, हुतियांडी ने ऑर्डर दिया है कि इस रीजन के सभी जिंदा लोगों को मार के साफ कर दिया जाए। इनकी बातें सुन के एल्डर सूचियान की आंखें और मुंह गुस्से में फैलते चले गए थे और वो गुस्से में गुर्राते हुए ही बोलते हैं, इस रीजन के सभी जिंदा लोग? तो क्या ब्लैक कॉर्नर रीजन में हमारे फ्रेशर्स स्टूडेंट को तुम लोग ऑलरेडी मार चुके हो? एल्डर सूचियान की बात सुन के हुची बहुत सारी सोल्स को बाहर निकालता है। वो सभी सोल्स उन स्टूडेंट्स की थी जो जियानयान एकेडमी में आ रहे थे और अभी ब्लैक कॉर्नर रीजन को पार ही कर रहे थे। उन सभी सोल्स में डर और सैडनेस साफ साफ देखी जा सकती थी। ये सब देख के एल्डर सूचियान और हुजिया शॉक्ड होते चले गए थे। ये तो हमारे फ्रेशर्स स्टूडेंट्स की सोल्स हैं। तुमने उन सभी को मार दिया? एल्डर सूचियान की बात सुन के हुयू एक इविल मुस्कान के साथ बोलता है, चिंता मत करो, बहुत जल्दी तुम सभी की सोल्स भी इन सभी से मिलने वाली हैं, सभी फ्रेश और प्योर सोल्स। और ऐसा बोल के वो हंसने लगा था। फिर हुची जो एक बैंसेंग है एक पोर्टल ओपन करते हुए बोलता है, चिंता मत करो, ये सभी सोल्स हमारे क्लैन के लोगों के खाने के लिए एकदम सूटेबल हैं। और फिर उस बड़े से पोर्टल से एक पावरफुल अटैक बाहर आ गया था, एक बड़ा सा सोल स्कल जो अपना बड़ा सा मुंह खोल के एल्डर सूचियान और बाकी सभी की तरफ जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक एल्डर सूचियान के प्रोटेक्टिव बैरियर से टकराता, वहाँ बहुत तेजी के साथ 2 व्हाइट लाइट पिलर्स आते हुए दिखाई देते हैं और फिर उस बड़े से सोल स्कल के सामने एक व्हाइट डोची की दीवार सी खड़ी हो जाती है। उस दीवार से टकरा के वो सोल स्कल टूट के बिखर गया था और सभी स्टूडेंट्स सेफ बच गए थे। ये अटैक करने वालों को देख के हुजिया खुश हो गई थी। ये तो वो दोनों हैं। अब हमें आसमान में खड़े हुए 2 लोग दिखाई देते हैं। इनमें से एक ने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी और दूसरे ने डार्क ग्रे कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। ये थे जियानयान एकेडमी के 2 गार्जियंस, बाई ली और चियान मू, और ये दोनों ही अब 7 स्टार डोवजुन लेवल पे हैं। अब सामने खड़े लोगों को देख के ये दोनों गुस्से में चिल्लाते हैं, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई जियानयान एकेडमी में तबाही मचाने की? इन दोनों को देख के हुक्लैन से हुयू दांत पीसते हुए बोलता है, 2 7 स्टार डोवजुन है,
कचरा, तुम लोगों की सोल तो मेरे दांत के बीच के गैप को फिल करने के काम भी नहीं आ पाएगी। और फिर हुची और हुयू की बॉडी से बहुत सारी डार्क डोचिप बाहर आने लगी थी। फिर इनकी बॉडी से निकलते हुए ओरा को सेंस करके एल्डर सूचियान चौंकते हुए चिल्लाते हैं, डोसेंग्स, क्या ये दोनों डोसेंग लेवल पे हैं? तभी वहाँ पे एक कड़कड़ाती बिजली आती हुई दिखाई देती है और फिर जल्दी ही वो लाइटनिंग अटैक हुची और हुयू से जाके टकरा जाता है। इस अटैक की पावर को सेंस करके हुची तो हिल सा गया था, लेकिन हुयू इविल हंसी के साथ बोलता है, ये तो कुछ इंटरेस्टिंग सा था। और फिर वो अटैक करने वाले की तरफ देखता है जहाँ खड़े हुए थे जियानयान एकेडमी के हेडमास्टर मैंग तियानची, और अब ये 1 स्टार डोसेंग लेवल पे हैं। अब मैंग तियानची गुस्से में इन लोगों को देख के बोल रहे थे, हू क्लैन के कुत्तों, क्या अब मुझे अपनी टेरिटरी में भी खुद की ही तारीफ करनी पड़ेगी? हेडमास्टर को वहाँ देख के जियानयान एकेडमी के स्टूडेंट्स में खुशी की लहर दौड़ गई थी। टीन, हेडमास्टर वापस आ गए। फिर हेडमास्टर बहुत तेजी के साथ उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए चिल्लाते हैं, हू क्लैन के कुछ आवारा कुत्ते और मेरी जियानयान एकेडमी में उत्पात मचाने की हिम्मत कर रहे हैं। हू क्लैन के लोगों की तरफ हेडमास्टर को तेजी से जाते देख एल्डर सूचियान चिल्ला के उनसे बोलते हैं, हेडमास्टर रहने दो, वहाँ मत जाओ, आप उनको अकेले संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन अब तो देर हो चुकी थी। हुयू एक इविल मुस्कान के साथ बोलता है, अब यहाँ से भागना चाहता है, लेकिन अब तो देर हो चुकी है। और फिर वो अपने हाथ से डोचिप बाहर निकालते हुए आगे बढ़ते हुए एक हंसी के साथ बोलता है, आजा और पास आजा, अब तू मेरे हू क्लैन के लिए सोल नरिशमेंट का काम करेगा। लेकिन फिर हुयू खुद बिना किसी आवाज के हवा में ही फटके बिखर गया था। उसकी बॉडी के साथ साथ उसकी सोल भी फटके बिखर गई थी। हुयू का ऐसा हाल देख के उसके साइड में खड़ा हुची भी शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उसने तो कोई अटैक आते हुए देखा भी नहीं था। फिर हुयू कैसे फट गया, ये उसकी समझ से बाहर की बात थी। अब हुची की आंखें और मुंह शोक में फैलते चले गए थे। फिर मैंग तियानची एक स्माइल के साथ तेजी से बोलते हैं, किसने कहा है कि मैं तुम लोगों से फाइट करने वाला हूँ? तो भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मैंग तियानची के चारों तरफ एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो गया था, जिसमें से xiaoyan, जूनर, लिटिल फेयर डॉक्टर और बाकी बहुत सारे लोग वहाँ पे नजर आने लगे थे। और हेडमास्टर इन सबके बीच में खड़े हुए थे। xiaoyan और जूनर को देख के जियानयान एकेडमी के स्टूडेंट्स और उसके दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। डोसेंग्स, इतने सारे डोसेंग्स, एल्डर सूचियान में खुशी में चिल्लाते हैं, xiaoyan वापस आ गया। भाई मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ के इवेंट्स नोवेल की स्टोरी से कुछ अलग हुए हैं और यहाँ की फाइट भी बहुत ज्यादा कम कर दी गई है नोवेल की स्टोरी लाइन के हिसाब से। xiaoyan को यहाँ देख के हुची और हू क्लैन के बाकी सभी लोगों की हवा टाइट हो गई थी। xiaoyan, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? जल्दी भागो यहाँ से। फिर वो एक बड़े से पोर्टल से भागने की कोशिश करने लगते हैं और भागते हुए ही हुची चिल्लाता है, xiaoyan तू कुछ भी कर ले, लेकिन ना तो तू इन सबको बचा पाएगा और ना ही खुद बच पाएगा, क्योंकि जब मेरा हू क्लैन यहाँ पे आएगा तो तू जरूर मरेगा। लेकिन फिर जब अगली बार हुची की आंखें पलक झपकाने के बाद ओपन हुई थी तो उसकी साइड में उसको xiaoyan दिखाई दे रहा था। xiaoyan की टेरिफाइंग स्पीड को देख के उसके दिल की धड़कनें बस रुकने ही वाली थी। फिर xiaoyan उससे बोलता है, तो क्यों ना तू भी हू क्लैन के आने तक यहीं वेट कर ले, चल रहने दे, तू अब और ज्यादा जी के क्या ही करेगा। और फिर xiaoyan का एक घूंसा उसकी तरफ जाने लगा था। उसका घूंसा टकराने से पहले ही सिर्फ उसके प्रेशर से ही हुची मुंह से ब्लड उगलते हुए फटके बिखर गया था। इसको फोड़ने के बाद xiaoyan एक बार फिर अपना हाथ घुमाता है और फिर हू क्लैन के बाकी सभी लोग भी हवा में ही फटके बिखर जाते हैं। xiaoyan की इस पावर को देख के जियानयान एकेडमी के स्टूडेंट्स के साथ एल्डर सूचियान और वुहाओ भी थोड़े चौंकते हुए खुश हो गए थे। हू क्लैन के लोगों का सफाया करने के बाद xiaoyan जूनर के साथ नीचे आते हुए बोलता है, हेलो एवरीवन, बहुत टाइम हो गया आप लोगों से मिले हुए। xiaoyan की बात सुन के नीचे खड़े सभी स्टूडेंट्स चिल्ला पड़े थे, सीनियर xiaoyan, सो स्ट्रॉन्ग, सो ऑसम xiaoyan। अब हुजिया स्टूडेंट्स की भीड़ को हटाते हुए गुस्से में आगे बढ़ रही थी। रास्ते से हटो, सभी लोग मेरे रास्ते से साइड में हट जाओ। हुजिया के एक्सप्रेशंस को देख के वहाँ खड़े स्टूडेंट्स ने भी उसको रास्ता दे दिया था। xiaoyan भी हुजिया को देख के चौंक गया था, है हुजिया? लेकिन अब तक हुजिया के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। गुस्से वाले एक्सप्रेशंस की जगह अब लव वाले एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे थे। फिर वो बहुत प्यार के साथ बोलती है, तुम फाइनली यहाँ पे आ ही गए। xiaoyan हुजिया के इस रूप को देख के शॉक्ड हो गया था। है? फिर वो अपनी बॉडी को कवर करते हुए बोलता है, अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे पता है कि अब मैं पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गया हूँ, लेकिन मुझसे कुछ ऐसा एक्सपेक्ट मत करो जो मैं पूरा ना कर सकूं। अब मैं एक सीरियस पर्सन हूँ। लेकिन फिर जल्दी ही xiaoyan की गलतफहमी दूर हो गई थी, क्योंकि अगले ही पल हुजिया ने xiaoyan को एक तरफ फेंक दिया था और वो xiaoyan के पीछे खड़ी जूनर के पास पहुंच गई थी।
जूनर, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। जूनर भी एक मुस्कान के साथ उससे बोलती है, हुजिया, बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। लेकिन अब तो हुजिया जूनर से लिपट गई थी। तुम मुझसे मिलने वापस क्यों नहीं आई इतने टाइम तक, और मुझे बचाने के लिए थैंक यू। अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। लेकिन ये सब सुन के हवा में उड़ता हुआ स्याव्यान चिल्लाता है, हुजिया, अपने आप को कंट्रोल करो, और वो मैं था जिसने तुम्हें बचाया, हूँ क्लैन के सभी मेंबर्स को मार के। स्याव्यान को दूर गिरते देख जियानयान एकेडमी के स्टूडेंट्स भी फुसफुसा रहे थे। सिस्टर हुजिया तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने सिर्फ एक पंच से ही एक डोवसेंग को ऐसे दूर उछाल दिया। अब हमें जियानयान एकेडमी के मीटिंग हॉल का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ एल्डर सूचियान बोल रहे थे, अब तो बहुत सालों से हूँ क्लैन और जियानयान एकेडमी में कोई लड़ाई भी नहीं हुई है, फिर अब उन्होंने अचानक से जियानयान एकेडमी पर अटैक क्यों किया। ये सब सुनकर स्याव्यान उनको बताता है, ये सिर्फ जियानयान एकेडमी की बात नहीं है, हूँ क्लैन ने ब्लैक कॉर्नर रीजन के सभी सेक्ट्स को भी साफ कर दिया है, थोड़ी सी इंटेलिजेंस वाले बीस्ट को भी छोड़ा नहीं गया है। ये सब सुन के एल्डर सूचियान गुस्से में बोलते हैं, तो इस बार के कुछ फ्रेशर्स सच में ही मारे गए हैं। ये सुनकर स्याव्यान थोड़ा सैड होते हुए बोलता है, हाँ, हम थोड़ा लेट हो गए। ये सब सुन के एल्डर सूचियान की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर वो गुस्से में ही चिल्लाते हैं, बास्टर्ड्स, सेंट्रल प्लेन के मुकाबले में ब्लैक कॉर्नर रीजन सिर्फ एक बंजर जमीन है, तो फिर क्यों ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं इतने सारे लोगों को मारने के लिए। ये सुनकर स्याव्यान उनको बताता है, बाई चांस मुझे थोड़ा थोड़ा याद था, जब मैं ब्लेजिंग स्काई ची रिफाइनिंग टावर के नीचे मैग्मा वर्ल्ड में गया था, तब मेरे पास जो तोउसी एंसेंट गॉड जेट का पार्ट था, उसने वहाँ पे कुछ रिएक्ट किया था। और अब जब होतियांडी ने तोउसी एंसेंट जेट के सारे पार्ट्स इकट्ठा कर लिए हैं, तो उसको जरूर कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और अगर मैं तोउसी एंसेंट गॉड जेट के पहले के बिहेवियर और अब होतियांडी के एक्शन को देख के कोई अंदाजा लगाऊं। ये सब सुन के आगे एल्डर सूचियान चिल्ला के बोलते हैं, है तो क्या तुम्हारा मतलब। फिर आगे स्याव्यान बोलता है, हाँ बिल्कुल, हजारों सालों से अनगिनत एक्सपर्ट्स जिस टीचर को ढूंढ रहे हैं, तो उसी एंसेंट गॉड मेंशन हो सकता है कि वो जियानयान एकेडमी में है। स्याव्यान ये बात विंडो से बाहर की तरफ देखते हुए बोल रहा था, और जैसे ही उसने ये बात बोली थी, वैसे ही वहाँ पे एक बिजली कड़कड़ाने लगी थी। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ हमें जियान का फादर भी देखने को मिलने वाला है।